डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ये चैप्टर थ्योरेटिकल बेस पर मैं आप लोगों को पहले ही सेंड कर चुका हूँ। आप लोगों ने थ्योरी इसकी पढ़ ली होगी। आज से हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। जैसा कि ब्रेक इवन पॉइंट के संबंध में आप जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्शन का वह पॉइंट है या सेल्स का वह पॉइंट है जिस पर ना प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, यानी कि ए पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले हमारा जो मेन इसमें शुरुआत है ये बेटा है कंट्रीब्यूशन से। इसमें जो पहला टॉपिक है ये है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट बताया था पहले भी, आप लोग जानते हैं। देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ। सेल्स, जब हम सेल्स लेते हैं, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन, सी कंट्रीब्यूशन। और इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आता है प्रॉफिट। इसको हम प्रॉफिट कहते हैं, जो मैंने EBIT भी इसको बताया था पहले आपको क्लास में। तो ये आप जानते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा करके जो निकलता है, ये कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अब कंट्रीब्यूशन के फार्मूले क्या बन सकते हैं, हम इसी फॉर्मेट के बेस पर अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन का पहला फार्मूला बन जाता है C = S - BC। C = S - BC, ये कंट्रीब्यूशन का पहला फार्मूला बन जाता है। दूसरे कंट्रीब्यूशन का एक दूसरा फार्मूला इसी के बेस पे बन सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज करिए यहाँ पर 100 रुपये की सेल है और 100 रुपये की सेल में मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 40। मान लीजिए 30 रुपीज़ के फिक्स्ड कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम 60 में से 40 घटाएं तब 100 में से 60 घटाएं तो 40 आएगा कंट्रीब्यूशन। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट को घटा करके प्रॉफिट निकाला है, तो यदि हम प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखिए 30 + 10 यानी कि 40। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका एक फार्मूला ये भी बन सकता है। इसके अलावा यदि पर यूनिट में निकालना है तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं CPU पर यूनिट = S पर यूनिट माइनस BC पर यूनिट। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यदि पर यूनिट में हो तो इसको BC को V बोलना चाहिए और S पर यूनिट को PV कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग खाली S बोल देते हैं। तो वो अलग अलग तरीका हो सकता है, हमने ऐसे लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी इसके फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे हम PV रेशो के बेस पे भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अभी PV रेशो वैसे आगे आएगा तो उसको फाइनली वहाँ पर समझाएंगे। तो C = इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है S यानी कि सेल्स इंटू PV रेशो। PV रेशो ये मैं आपको अभी बाद में जब PV रेशो समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बेस पे बेटा बुक में क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है और आपको जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो हम इसके बेस पर निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दे रखा है, C निकालना है। C = उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, BC पर यूनिट 7 है। तो हम लिख देंगे SPU माइनस BCPU। SPU और CPU निकल करके आएगा CPU, ठीक है, PU पर यूनिट। तो कैसे आएगा, SPU कितना है बेटा 10 और माइनस BCPU है 7, आंसर हो गया 3 पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का A पार्ट। क्वेश्चन का B पार्ट में वो कह रहा है कि सेल है क्वेश्चन 4 लाख, PV रेशो 40% है। तो मैंने जैसे अभी आपको C का फॉर्मूला बताया कि S × PV रेशो भी हम कर सकते हैं, S × PV रेशो। तो सेल्स कितना है 4 लाख है, PV रेशो 40% है, तो 4 लाख का 40% यानी 40/100 भी कह दीजिए चाहे, तो 4 × 16 1,60,000। ये आपका C निकल करके आ गया। ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर दूसरा आंसर। क्वेश्चन का C पार्ट देखिए। अब आप क्वेश्चन के C पार्ट में कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है
40,000 प्रॉफिट है 80,000, 40,000 80,000। तो ये इसने आपको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट पता है। देखिए जैसी सूचनाएं हमें पता होती हैं उसी सूचनाओं के आधार पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सी निकालने के फार्मूले तो मैंने ये सब बता दिए, लेकिन अब जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब हमको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट पता हो तो हम कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, FC प्लस प्रॉफिट। तो बेटा FC क्वेश्चन में दे रखी है 40,000 और प्रॉफिट दे रखा है 80,000, यानी कि 40,000 प्लस प्रॉफिट है 80,000, दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया 1,20,000। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का ही डी पार्ट अगर हम करेंगे तो डी पार्ट में आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 1,20,000, लॉस दे रखा है। तो यहाँ पर भी आपका सी का फॉर्मूला यही वाला लगेगा, FC प्लस प्रॉफिट। चूँकि लॉस हो तो आप जानते ही हैं कि लॉस का मतलब माइनस में हो गया। तो FC कितना है बेटा? 1,20,000 और लॉस कितना है 20,000, यानी कि 1,20,000। अब चूँकि लॉस है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 20,000, लॉस है तो माइनस में प्लस फार्मूला था ना FC प्लस प्रॉफिट, तो 1,20,000 प्लस माइनस के 20,000, आप इसको ऐसे कहिएगा माइनस के 20,000, ठीक है, माइनस के 20,000। ये प्रॉफिट की को हमने माइनस में लिखा है, तभी तो उसका मतलब लॉस है। तो अब ये माइनस खोलेंगे तो माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में आएगा, 1,20 में से 20 गए तो कितने बचे? 1 लाख। तो बेटा ये आपका कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा।